Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rising China School. Class 8. I am your mathematics teacher सुमेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 5 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी क्लास मैट्रिक की सिंक टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स की बुक से लेंगे और उसकी एक्सरसाइज 2.6 है जो कि पेज नंबर 43 पर मौजूद है। अब क्लास मैट्रिक की सिंक टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शामिल करने का क्या मकसद है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से में इंक्लूड करना मेरे ख्याल में ज़रूरी था, इसलिए कि इससे आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में नो हाउ हासिल होगी जो आपके सिलेबस में आपको काम आ सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारे आज के लेक्चर का है वो है रेडिकेंड एंड इंडेक्स, यानी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इंडेक्स किसे कहते हैं, रेडिकेंड क्या है और पॉजिटिव रियल नंबर के nth रूट से क्या मुराद है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इस टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप जान सकेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद रेडिकेंड और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट के बारे में और साथ ही साथ पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट निकालना जान सकेंगे, उसके बारे में मालूम हो सकेगा आपको कि पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट क्या है, उससे क्या मुराद है। आते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये इसलिए है क्योंकि इसके पिछले 9 क्वेश्चंस हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है ब्रैकेट इंडेक्स पी। ये देखिए आपके पास ये जो सिंबल है ये असल में आपके पास कहलाता है रेडिकल साइन। क्या कहलाता है? रेडिकल। इंडेक्स पी, रेडिकल और एम एन। अब इस रेडिकल के अंदर जो एम एन लिखा है ये आपके पास क्या है? रेडिकेंड। क्या है ये? रेडिकेंड। और ये इसकी क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर, जो भी आप कह लें। इसे पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सो क्या होगा? इंडेक्स पी रेडिकल, रेडिकेंड एम एन ब्रैकेट क्लोज, एक्सपोनेंट पी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अगेन एक बार क्वेश्चन दोबारा कॉपी करेंगे। क्वेश्चन दोबारा कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखें, इसका नेक्स्ट स्टेप मैंने बिल्कुल इसके सामने शो किया है। मैं इस रेडिकल की साइन को यहाँ से हटा दूंगी और इस पर मौजूद इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा 1/p। क्या आ जाएगा? 1/p, यानी एम एन मेरे पास हो जाएगा। एम एन का जो मेरे पास इंडेक्स आया है वो है 1/p मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट क्या दिया हुआ है? p से p कैंसिल। सो मेरे पास सिर्फ बचा एम एन। क्या बचा? एम एन। ये इसका आंसर है। यहाँ ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इंडेक्स 3 रेडिकल 64 a क्यूब b 9 अपॉन 216 c6 d 18। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्यूब रूट भी आप इसे कह सकती हैं जो आपके पास इंडेक्स 3 दिया हुआ है। अब असल में देखिए हमारे पास रूट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मीन्स 2, क्यूब रूट यानी 3। इसके बाद 4, 5, 6 जब इनकी ये एज अ इंडेक्स आ जाती हैं तो फिर ये आपके पास nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? nth रूट। अब जैसे देखें यहाँ पे तो 3 था, सो ये तो क्यूब रूट कहलाता है, लेकिन अगर 3 से ऊपर जब चले जाएं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो नंबर हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, यानी उनके साथ माइनस की साइन मौजूद नहीं होती इसलिए। और ये जो आपके पास फिर इन nth रूट के साथ आता है ये सिंबल जिसे हम स्क्वायर में स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ये आपके पास रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिकल। और इसके अंदर मौजूद रकम कहलाती है आपके पास रेडिकेंड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने 64 के फैक्टर्स बनाए हैं। 64 के जब फैक्टर्स बनाए हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 a क्यूब b 9 अपॉन 216 का है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 c6 d 18। ये मैंने क्यूब रूट हटा दिया। क्यूब रूट जब हटाया तो मेरे पास आया 1/3, यानी मेरे पास पावर आई 1/3। अब ये 1/3 नेक्स्ट स्टेप पर जब जाएगी तो
नेक्स्ट स्टेप की तरफ यानी अब आएँ तो देखें 1, 2 एंड 3, 4 3 टाइम्स था, मैंने इसे एक बार लिखकर 3 पावर दे दी, a क्यूब b9। 6 भी 3 टाइम्स था, मैंने इसे एक बार लिखकर 3 पावर दे दी, c6 3 c6 d18 ब्रैकेट क्लोज 1/3। नेक्स्ट स्टेप पर अब ये 1/3 जो है वो 1 बाय 1 सबके पास जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये 4 के पास भी आएगा, a के पास भी आएगा, b के पास भी आएगा, 6 के पास भी आएगा, c के पास भी आएगा, d के पास भी, जैसा कि आप इस स्टेप में देख सकती हैं। 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 1/3 a, 3 मल्टीप्लाई 1/3 b, 9 मल्टीप्लाई 1/3 6 अपॉन यानी अपॉन 6, 3 मल्टीप्लाई 1/3 c, 6 मल्टीप्लाई 1/3 d, 18 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी जो कैंसिल हो रहे थे उन्हें मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आया 4ab क्यूब, क्योंकि a की पावर पूरी कैंसिल हो गई थी और b में सिर्फ हमारे पास 3 बचा था, 6 c2 d6, ये आपके पास रिमेनिंग वहाँ बच गए थे। अब जो एक चीज़ आपके पास है वो ये है कि 4 और 6 अगेन 2 से कैंसिल हो रहे थे, सो मैंने कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो मेरे पास आया 2ab क्यूब 3c² d6, ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंप्लीफाई करके ये मेरे पास इसका आंसर आया है, यानी nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर मेरे पास ये आया है 64 और 216 का। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ मेरा ये क्वेश्चन हो गया है ख़त्म, ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर के हवाले से जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करने हैं। और अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे लेक्चर डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।